हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था यानली ने एक क्यूट लिटिल बेबी बॉय को जन्म दिया था। जब वियिंग और वांगजी दोनों हॉस्पिटल से आते हैं तो वियिंग वांगजी के बेयर चेस्ट पर लेटा हुआ था। उसका हाथ वांगजी के हाथों में था, जहां वो वांगजी की एलिगेंट लॉन्ग फिंगर्स के साथ खेल रहा था। वांगजी का भी दूसरा हाथ वियिंग के बालों में था। वो उससे पूछता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वियिंग? काफ़ी टाइम से तुम शांत हो। वियिंग अचानक उससे कहता है, लंजा, क्या तुम मेरे लिए गुइचिन प्ले करोगे? वांगजी अपनी वार्म वॉइस में कहता है, हाँ बिल्कुल वियिंग, अगर तुम चाहो तो। वियिंग अब उससे कहता है, और क्या तुम हमारे बेबीज को भी सिखाओगे गुइचिन कैसे प्ले करते हैं? वांगजी एक सॉफ्ट लाफ हंसते हुए कहता है, शायद तब जब वो बेबीज नहीं रहेंगे उसके बाद मैं उन्हें सिखाऊंगा। वियिंग कहता है, ऑब्वियसली लंजा, मेरा वही मतलब था। और सडनली उसके दिमाग में वो सीन चलने लगता है जब उसके दो लिटिल बेबीज, जो अभी फेसलेस थे, अपने फादर के पास बैठे हुए थे और अपने फादर को गुइचिन प्ले करते हुए देख रहे थे। वांगजी उन्हें सिखा रहा था कि किस तरह गुइचिन प्ले किया जाता है। वियिंग सोच रहा था, क्या लंजा एक स्ट्रिक्ट टीचर बनेगा? क्योंकि वियिंग प्रेग्नेंट था तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से वांगजी और अपने दो फेसलेस बेबीज को साथ देखकर वियिंग की आंखों में अचानक आंसू आने लगे थे, क्योंकि वो लंजा को अपनी फैमिली में चाहता था, हमेशा हमेशा के लिए। उसकी आंखों में आंसू देखकर वांगजी उससे पूछता है, वियिंग, क्या तुम ठीक हो? वियिंग वांगजी से कहता है, हाँ लंजा, मैं ठीक हूँ। क्या तुम मुझे किस करोगे? वांगजी उसे तुरंत किस करता है। और फिर अचानक वियिंग को फिर से फील होता है कि उसके बेबीज उसे किक कर रहे हैं। वो तुरंत वांगजी से कहता है, लंजा, जल्दी से देखो। ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब वांगजी ये सब देख रहा था, पर जब भी वो ये देखता था उसके फेस पर एक एक्साइटमेंट वाला लुक होता था जो वियिंग को बहुत पसंद था। वांगजी वियिंग की बैली पर जेंटली हाथ रखता है और एक बार फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब वियिंग की डिलीवरी डेट में केवल 6 वीक्स रह गए थे। उसका बैक पेन अब बर्दाश्त के बाहर हो गया था। इंसोम्निया की प्रॉब्लम उसे हो गई थी और उसे चेयर पर ही बैठे बैठे सोना पड़ रहा था, क्योंकि उसे बेड पर लेटकर कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। वो इरिटेटेड होते हुए वांगजी से कहता है, लंजा, मेरी बैली कितनी बड़ी और होगी, अब तो मैं दरवाजे के अंदर तक भी नहीं जा पाऊंगा। वांगजी उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ वियिंग? वियिंग कहता है, हाँ लंजा, प्लीज़ गुइचिन प्ले करो। और वांगजी तुरंत गुइचिन प्ले करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट वीक वियिंग को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए जाता है तो डॉक्टर्स उसको कहती हैं, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई है, अब तुम्हें वर्क पर नहीं जाना चाहिए। वियिंग कहता है, पर क्यों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर कहती है, वियिंग, तुम्हें सांस लेने में तकलीफ है, तुम स्लोली मूव कर पा रहे हो, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है और अभी की अभी इसके बारे में तुम बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करोगे, अब तुम वर्क पर नहीं जाओगे। वियिंग डॉक्टर से आर्ग्यूमेंट करना चाहता था पर वो कुछ नहीं कह पाता। अब उसका ऑफिस जाना भी बंद हो चुका था और वो पूरी तरीके से बेड रेस्ट पर था। रूम में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर भी उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। जब वो ये सारी बातें वांगजी को बताता है तो वांगजी उससे कहता है, नेक्स्ट ट्रेन मिलते ही मैं तुरंत तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वियिंग कहता है, नहीं लंजा, तुम्हारी जॉब है, आज ट्यूसडे है ना, तुम सैटरडे को आ जाना। वांगजी उससे कहता है, तुमसे इम्पॉर्टेंट जॉब नहीं है मेरे लिए वियिंग, मैं कुछ और हल निकाल लूँगा, पर फिलहाल मुझे अपने पास आने दो, तुम घर पर ही हो ना? वियिंग कहता है, हाँ मैं घर पर ही हूँ। वांगजी कहता है, ठीक है, फिर मैं जल्दी ही तुमसे मिलता हूँ। जैसे ही वांगजी का फ़ोन कट हो जाता है, वियिंग तुरंत वेंचिंग को कॉल करता है और उससे कहता है, चिंगजे, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? वेंचिंग तुरंत दरवाजे पर आ जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ वियिंग, डॉक्टर्स ने क्या कहा? वियिंग कहता है, मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है और उन्होंने कहा है मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है। वेंचिंग पूछती है, तुम्हारा ऑफिस? तो वियिंग कहता है, आज से ऑफिस भी बंद, उन्होंने कहा है कि मैं अब छुट्टी पर रहूँगा। वेंचिंग कहती है, ये तो अच्छी बात है वियिंग, डिलीवरी के दौरान तुम्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी। वियिंग कहता है, लंजा भी रास्ते में है, वो आने के लिए कह रहा है। वेंचिंग कहती है, वो क्यों आ रहा है? वियिंग कहता है, तुम्हें लंजा से कोई प्रॉब्लम है क्या? वो सबके साथ कितने अच्छे से तो पेश आता है। वेंचिंग कहती है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और ये सब कुछ के बाद मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहती।
वेइंग का फेस भी थोड़ा सैड हो जाता है। वो वेंचिंग से कहता है पर वो आ रहा है, मैंने उसे नहीं बुलाया, उसकी आज जॉब है फिर भी वो जॉब छोड़कर आ रहा है। उसे लगता है शायद कि मैं अपना ख्याल नहीं रख पाऊँगा। अब जब मैं पूरी तरीके से बेड रेस्ट पर हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खाली टाइम में क्या करूँ। वेंचिंग मुस्कुराते हुए कहती है बस इतनी सी प्रॉब्लम है, टीवी देखो, म्यूजिक सुनो, बुक्स रीड करो, तुम समझो कि तुम वैकेशन पर हो वेइंग, अपनी लाइफ एंजॉय करो। वेइंग मुंह बनाकर अपनी बेली की तरफ देखते हुए कहता है ये दोनों मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करने दें तब तो मैं करूँ ना। पर तभी उसे फील होता है कि उसके बेबीज़ ने उसे किक किया है। वेइंग बेड पर लेटा हुआ था और बुक रीड कर रहा था। तभी वांगजी वहाँ बुरी हालत में पहुँचता है। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो भागते हुए वहाँ आया है। वेइंग उसे देखकर कहता है लंजा, क्या तुम ट्रेन स्टेशन से यहाँ तक भागते हुए आए हो? वांगजी तुरंत वेइंग का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर किस करता है। वो उससे पूछता है तुम कैसे हो वेइंग, तुम्हें ठीक फील हो रहा है ना? वेइंग कहता है मैं बस बोर फील कर रहा हूँ, थका हुआ हूँ, मेरी हर जगह पेन फील हो रहा है, तुम्हें पता है ना। वांगजी कहता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वेइंग कहता है बस मेरे साथ रहो लंजा। वांगजी कहता है ऑफ कोर्स वेइंग। वो तुरंत अपना ओवरकोट निकालता है और वहीं चेयर पर रख देता है। वो वेइंग से कहता है क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ? वेइंग कहता है ऑफ कोर्स लंजा। जैसे ही वांगजी वॉशरूम जाता है, वेंचिंग जो कि वेइंग के रूम में ही डोर के पीछे छुपी हुई थी वो बाहर निकल कर आती है। वेइंग उससे पूछता है क्या तुम हम दोनों की बातें सुन रही थी? वेंचिंग कहती है ऑब्वियसली, वैसे तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? वेइंग कहता है हाँ, थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? वेंचिंग तुरंत उसके लिए पानी लेने के लिए चली जाती है। वेइंग अपनी बेली पर हाथ रखता है और कहता है तुम दोनों प्लीज़ ठीक से बिहेव करो, तुम्हारे पुअर डैडी और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तभी वो नोटिस करता है कि वांगजी वहाँ आ गया था और वेइंग को ये सब करता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा था। वो वेइंग से कहता है क्या वो दोनों तुम्हें अभी भी परेशान कर रहे हैं? वेइंग कहता है लंजा बस मेरी तरफ देखो, मैं एक घर जैसा बड़ा हो गया हूँ, मैं मिरर में खुद को देखता हूँ तो मैं खुद ही अपने आप को नहीं पहचान पाता। वांगजी उससे कहता है आई एम सॉरी वेइंग, तुम्हें ये सब कुछ बस कुछ दिनों के लिए और एंड्योर करना होगा। वेइंग कहता है 5 वीक्स लंजा, अभी तो पूरे 5 वीक्स हैं। तभी वेंचिंग वहाँ आती है और वेइंग से कहती है चिल्लाना बंद करो वरना बेबीज़ को प्रॉब्लम होगी। वो वेइंग के हाथ में पानी का गिलास दे देती है और वांगजी से कहती है हेलो लंजा। वांगजी उससे कहता है हेलो मिस वैन। वेंचिंग कहती है प्लीज़ मुझे वेंचिंग बुलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वांगजी कहता है ठीक है। अब वेंचिंग उठते हुए कहती है तुम दोनों को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। वेइंग उसे थैंक्स कहता है और वेंचिंग वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वेइंग मुड़कर देखता है तो वांगजी उसकी तरफ बहुत ही सीरियस आइज से देख रहा था। वांगजी वेइंग से कहता है वेइंग मैं तुमसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वेइंग कहता है यस, क्या हुआ लंजा? प्लीज़ सेक्स के लिए मत कहना क्योंकि अभी मेरी बॉडी उस लायक नहीं है। वांगजी उससे कहता है मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता था वेइंग, मैं तुमसे कहना चाहता था कि प्लीज़ मेरे घर आकर रहने लगो, मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूँगा। वेइंग शॉक्ड होते हुए कहता है व्हाट? तो वांगजी फिर रिपीट करता है तुम्हारे लिए मेरा अपार्टमेंट ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, वहाँ ज़्यादा रूम्स हैं और वहाँ वो सब कुछ होगा जिस भी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत होगी। वेइंग कहता है तुम वर्क फ्रॉम होम करोगे? वांगजी कहता है हाँ वेइंग, अब तक मैं इसी में लगा हुआ था कि मैं किस तरह अपनी जॉब को फुली वर्क फ्रॉम होम बना लूँ और फाइनली मैं बना चुका हूँ। वेइंग कहता है व्हाट, लेकिन क्यों? वांगजी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है क्योंकि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता तुमसे और हमारे बच्चों से दूर रहना। जब बेबीज़ जन्म लेंगे मैं उनसे इतना दूर रहूँगा, मैं किस तरीके का फ़ादर कहलाऊँगा वेइंग। और मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकता कि तुम बेबीज़ को लेकर मेरी सिटी आ जाओ क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी सिटी से भी दूर नहीं रखना चाहता, तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड से दूर नहीं रखना चाहता। ये सब सुनकर वेइंग का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। वो वांगजी से कहता है पर लंजा, मैं कैसे तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने दे सकता हूँ? सूझो तुम्हारा घर है, तुम अपने घर को छोड़कर मेरे पास आ रहे हो, अपनी सिटी छोड़कर आ रहे हो। वांगजी उससे कहता है वेइंग, अब से मेरे चिल्ड्रन जहाँ होंगे वही मेरा घर होगा और इस वक्त मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और जब बेबीज़ जन्म लेंगे उसके बाद तो मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाना चाहता। वेइंग उससे कहता है तुम कब से ये सब प्लान कर रहे थे लंजा?
वांग जी कहता है काफ़ी टाइम हो गया है विगिंग, मुझे थोड़ा टाइम लग गया ये सब एडजस्ट करने में, पर अब मेरी जॉब फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम हो गई है। कभी कभी मुझे सूजो जाना पड़ा करेगा ओकेजनली बोर्ड मीटिंग्स के लिए, पर उसमें ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, मैं जल्दी ही वापस भी आ जाया करूँगा। विंग को बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे अभी वो रो ही जाएगा। वांग जी एक बार फिर उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लेता है और अपनी सॉफ्ट आइज से उसकी तरफ ही देखता रहता है। अब विंग का सारा सामान वांग जी के अपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा रहा था। वेंचिंग वांग जी से कहती है उसका ख्याल रखना और अपना भी। अब वो विंग से कहती है तुम्हें डॉक्टर के सारे ऑर्डर्स को मानना होगा विंग, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। विंग उसे कहता है यस मैम, डोंट वरी। वांग जी विंग का हाथ पकड़ते हुए उसे सीढ़ियों से नीचे लेकर आता है जहां कार उन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। वांग जी विंग को अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है और एक बेडरूम में विंग के सारे सामान को ड्रेसर में एडजस्ट कर देता है। उसके बाद वो विंग के लिए एक टेलीविज़न भी खरीद कर लाता है। विंग उससे कहता है जहाँ तक मुझे याद है लंजा, तुम्हें टीवी देखना पसंद नहीं है ना? वांग जी कहता है हाँ, पर मैं नहीं चाहता कि तुम बोर हो जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये खरीदा है। अब अपार्टमेंट में एक बेडरूम लंजा का था, एक बेडरूम को वो चिल्ड्रंस की नर्सरी रूम बना चुके थे और एक बेडरूम विंग का हो चुका था, जहाँ वांग जी ने उसके ऑफिस चेयर, उसकी डेस्क, काउच सब कुछ शिफ्ट करवा दिया था। अब जब विंग वांग जी के अपार्टमेंट में ही शिफ्ट हो गया था तो विजिटर्स मिलने के लिए अब उसे वहीं आते थे। पहला विजिटर जो उसे मिलने के लिए आया था वो वेनिंग था, जो विंग के लिए काफ़ी सारी फेवरेट डिशेस लेकर आया था। विंग उससे कहता है आनिंग, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? वेनिंग उससे पूछता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है विंग, क्या किसी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है? क्या मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आऊँ? तभी वांग जी वहाँ हाथ में 2 कप लिए आ जाता है और वेनिंग से कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा कहकर वो एक चाय का कप विंग और दूसरे चाय का कप वेनिंग के हाथ में दे देता है। अब वांग जी ओकेजनली विंग को लोकल पार्क लेकर जाया करता था। वो दोनों बेंच पर बैठते थे और बेबीज़ के बारे में बातें करते थे। फ्रेश एयर में विंग को बहुत अच्छा लगता था। विंग अब धीरे धीरे वांग जी के वर्ल्ड का एक हिस्सा बनता जा रहा था। एक दिन वांग जी उससे कहता है मेरे अंकल और ब्रदर तुमसे मिलना चाहते हैं। विंग कहता है बर्थ से पहले तो नहीं ना लंजा, इस वक्त मैं बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं दिख रहा हूँ। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स विंग, अगर अभी तुम्हें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा तो तुम बाद में मिल सकते हो। विंग कहता है तुम्हारे अंकल को मैं पसंद आ जाऊँगा लंजा? वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल, मेरे ब्रदर तो ऑलरेडी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। काफ़ी समय से वो मुझे लेकर बहुत वरिड रहते थे, पर अब उनकी ये टेंशन दूर हो गई है। विंग कहता है वरिड, लेकिन क्यों? वांग जी कहता है क्योंकि मैं अक्सर खुद को आइसोलेट करके रखता हूँ विंग, मेरे कोई भी दोस्त नहीं है, मैं खुद को वर्क में बिज़ी रखता हूँ। पर जब तुम और मैं पहली बार मिले, पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ मुझे एक कनेक्शन सा फील हुआ और मैं अपने आप ही स्लोली तुमसे रिश्ता बनाने लगा। विंग कहता है तुम्हें कनेक्शन फील हुआ? वांग जी उससे पूछता है क्या तुम्हें फील नहीं हुआ? विंग कहता है मुझे भी हुआ लंजा। वांग जी कहता है मेरे ब्रदर बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो हमारे बेबीज़ को स्पॉइल करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। वांग जी अब कभी कभी विंग की बैक पर मसाज भी किया करता था। रात के समय विंग को जब भी नींद नहीं आती थी वो वांग जी के चेस्ट पर सिर रखकर सो जाया करता था। जब भी उसकी आंखें खुलती थी लंजा ऑलरेडी बेड से उठ चुका होता था। विंग से मिलने के लिए अब आंट यू और नी हुएसांग भी वहीं आया करते थे। एक दिन यानली भी विंग को विजिट करने के लिए जिनलिंग को लेकर वहां आती है। वो विंग से कहती है तो तुम्हें लंजा के साथ रहकर यहाँ कैसा लग रहा है आइंग? विंग कहता है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है शिजिए, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होती है ये बात उसे पहले से ही पता चल जाती है। यानली कहती है क्योंकि वो तुम्हारी हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है आइंग, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। विंग कहता है आई डोंट नो शिजिए, मैं श्योर हूँ कि अगर मेरी जगह कोई और भी होता जो उसके बेबीज़ को कैरी कर रहा होता तो शायद वो उसका भी इसी तरह ख्याल रखता। यानली कहती है आइंग तुम बार बार ये क्यों सोचते हो कि लंचा तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं रखता होगा? विंग कहता है क्योंकि मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, एक फैंटेसी की तरह है, मैं इतना लकी कैसे हो सकता हूँ शिजिए? उसके बाद यानली उससे कुछ नहीं कहती।
अब एक दिन वांग जी को बोर्ड मीटिंग के लिए सूचो जाना था। वो वीइंग से कहता है, आई एम रियली सॉरी वीइंग, पर ये मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं इसे मिस नहीं कर सकता। वीइंग कहता है, कोई बात नहीं लंजा, मैं ठीक रहूँगा, तुम मेरी परवाह मत करो। वांग जी कहता है, मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स को बोला है, वो तुम्हें विज़िट करने के लिए आते रहेंगे। जेंगछा के पास इस अपार्टमेंट की एक कीज़ है, जस्ट इन केस अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी आ जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए खाना भी बना कर रख दिया है, बस तुम्हें उसे हीट करना है, पर कोशिश करना कि तुम किसी और की ही मदद ले लो। वीइंग फिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, लंजा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं ठीक रहूँगा, थोड़ा सा लोनली फील करूँगा पर ठीक रहूँगा, तुम परवाह मत करो। वांग जी कहता है, मुझे तुम्हें इस तरह छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा वीइंग। वीइंग कहता है, तुम बुरा फील मत करो लंजा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, और वैसे भी मेरी डिलीवरी में अभी 2 से 3 हफ्ते रह गए हैं। वांग जी कहता है, ऑल राइट वीइंग, पर अगर कुछ भी हो तो प्लीज़ तुरंत मुझे कॉल करना, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगा। वीइंग स्माइल करते हुए कहता है, ओके लंजा। उसके बाद वांग जी वीइंग की फोरहेड पर सॉफ्टली किस करता है और कहता है, प्लीज़ अपना ख्याल रखना। वीइंग कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। वांग जी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वीइंग को नी ह्वेसांग से कॉल रिसीव होता है। वीइंग उससे कहता है, ह्वेसांग, इतनी सुबह सुबह तुम्हारा कॉल क्यों आया? ह्वेसांग कहता है, बस मैं सुनना चाहता था कि मेरा प्रेग्नेंट फ्रेंड कैसा है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? वीइंग कहता है, ह्वेसांग, मैं तो बस प्रेग्नेंट होते होते थक गया हूँ, अब बस जल्दी से डिलीवरी हो जाए। ह्वेसांग कहता है, पुअर वीइंग, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब तुम सोचो, अपनी बैली में 2 पूरे के पूरे ह्यूमंस को लिए हुए तुम कब से घूम रहे हो, पर मुझे तुम पर विश्वास है, तुम एक बहुत अच्छे डैडी बनोगे। उस दिन कुछ समय बाद वीइंग जब किचन में अपना फूड गर्म कर रहा था, दरवाजे पर नॉक होता है। वो जेंगछा था जो इम्पेशेंटली बार बार नॉक किए जा रहा था। वीइंग कहता है, मैं किचन में हूँ। वो कैसे भी स्लोली दरवाजे की तरफ पहुँचता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, जेंगछा उससे कहता है, इतनी देर से तुम क्या कर रहे थे? वीइंग कहता है, मुझे भूख लगी थी तो अपने लिए लंच गर्म कर रहा था। जेंगछा उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? वीइंग कहता है, ऑब्वियसली, मैं और मेरे दोनों बेबीज़ बिल्कुल ठीक हैं। जेंगछा वीइंग को बताता है कि वो और वेंचिंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जैसे ही जेंगछा वीइंग को अपनी और वेंचिंग की डेट के बारे में बताता है, अचानक से वीइंग को अजीब सा पेन फील होता है। उसे अपनी बैली में एक कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। जेंगछा उससे कहता है, क्या हुआ वीइंग? वीइंग कहता है, आचिंग, मुझे लग रहा है शायद मुझे लेबर शुरू होने वाला है, मैं क्या करूँ, लंजा भी यहाँ नहीं है। वीइंग अपने स्टमक को टाइटली पकड़ लेता है। जेंगछा कहता है, चिंता मत करो वीइंग, हम तुम्हें अभी हॉस्पिटल लिए चलते हैं। वीइंग का दर्द से बुरा हाल हो रहा था, पर उसे इस वक्त लंजा की ज़रूरत थी। वो डेस्परेटली लंजा से बात करना चाहता था। वीइंग अपना फ़ोन उठाता है, वो उसे कॉल करता है, पर कॉल वॉइस मेल में चली जाती है। उसे पता था कि लंजा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में है। वो तुरंत लंजा के लिए एक मैसेज छोड़ देता है। वो वॉइस मेल में कहता है, लंजा, मैं लेबर में हूँ, अचानक से मेरे साथ ये सब हुआ, पर थैंक गॉड जेंगछा मेरे पास यहाँ है, वो मुझे हॉस्पिटल ले जा रहा है। बाय लंजा, लव यू। ऐसा कहकर वो वॉइस मेल छोड़ देता है। सडनली उसे रियलाइज़ होता है कि उसने लंजा को लव यू बोल दिया है। तभी जेंगछा उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, वीइंग, हमें अभी हॉस्पिटल जाना है, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? वीइंग कहता है, नहीं आचंग, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता, जब तक लंजा यहाँ नहीं आएगा मैं नहीं जाऊँगा। जेंगछा कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? वीइंग कहता है, मैंने इतना इंतज़ार किया है तो मैं थोड़ा इंतज़ार और कर लूँगा, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे लंजा की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे थोड़ा और वेट करने दो। जेंगछा कहता है, मैं अभी जेजे को कॉल करता हूँ, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। वीइंग खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। जेंगछा यानली को कॉल करता है और यानली भी तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। वो दोनों मिलकर वीइंग से बाथरूम में बाहर आने के लिए कहते हैं, पर वीइंग अंदर से कहता रहता है, जब तक लंजा नहीं आएगा मैं बाहर नहीं आऊँगा। और तभी उसे फ़ोन रिसीव होता है, जो कि लंजा का फ़ोन था। ओके गाइस, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पार्ट था आज का। अब कल वाला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली कल का पार्ट लास्ट पार्ट होगा, फिर ये फ़ैन फिक्शन भी हमारा ख़त्म हो जाएगा।
आज का पार्ट अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।